Hi dear friends, welcome to our YouTube channel Biology World by दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो फाइलम एनेलिडा। सबसे पहले समझते हैं कि फाइलम एनेलिडा जो है, एनेलिडा का अर्थ क्या है। जो एनेलिडा है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है एनिलस जिसका अर्थ होता है लिटिल प्लस आइडोस जिसका अर्थ होता है फॉर। मीन्स एक छोटे से रिंग के रूप में, लिटिल रिंग फॉर्म, यानी कि एक छोटे से रिंग वलय छल्ला, एक छोटे से वलय के रूप में उसका पूरा शरीर बना हुआ है, तो उसको नाम दे दिया गया एनेलिडा। हालांकि जो एनेलिडा है इसको लीनियस ने जो है, जो एनेलिडा का जो है देखा गया इन सब जंतुओं को, तो जो एनेलिड जंतु है उन सभी जंतुओं को जो है लीनियस ने जो है सभी को जो है बर्मीज श्रेणी, यानी कि सभी कीटों को एक ही समूह में रखा था, एक ही ग्रुप में रखा था, और वो था वर्मीज। तो सभी को वर्मीज ग्रुप में जो है रखा था। लेकिन फिर उसके बाद लैमार्क आए। लैमार्क ने इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण देखे जो क्रीमियों से थोड़ा सा अलग था, और इसके लिए एक जो है फाइलम एनेलिडा का स्थापना कर दी। तो इस तरह से एक फाइलम एनेलिडा यहां पर बन करके सामने आया। जो एनेलिड जंतु होते हैं, एनेलिड जंतु की बात करें कहां पर ये पाए जाते हैं, सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। तो हैबिटेट, कहां पर ये पाया जाता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये पाया कहां जाता है। तो पता होगा कि ये जो है प्राय जो है मॉइस्ट सॉइल या फिर जो वाटर में भी, कुछ इसके जो होते हैं वाटर में एंड वाटर, मॉइस्ट सॉइल, मड एंड वाटर में जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से काफी नम भूमि में या मृदा में, जल में उपस्थित रहते हैं। जो फाइलम एनेलिड है, अगर इससे फिर हम लोग जो है कुछ और कैरेक्टर की बात करें, जैसा कि इसके पिछले फाइलम में पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले ये जंतु होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये भी ध्यान रखें कि त्रिस्तरीय है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो निश्चित रूप से यहाँ जो है ऑर्गन लेवल का जंतु होगा, इसमें ऑर्गन बनेंगे। इसकी सिमेट्री भी निश्चित रूप से बाइलैटरल सिमेट्री होगी, बाइलैटरल सिमेट्री होगी। इसमें जो है अभी हम लोग चूंकि प्रोटोस्टोमी को ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी प्रोटोस्टोमी का सदस्य होता है। यानी सबसे पहले जो कोरक रंध्र है, उन कोरक रंध्रों से मुख का विकास सबसे पहले होता है, तो प्रोटोस्टोमी होते हैं। साथ में ये यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट ये होते हैं, ध्यान रखना। अब यहीं से स्टार्ट होता है यूसिलोमेट। अभी तक हम लोग जब पढ़े तो कहीं पर यूसिलोमेट शब्द नहीं आया था, सीडो आया था, एसिलोमेट आया था, सीडोसिलोमेट आया था, लेकिन यूसिलोमेट नहीं आया था। अब यहां से स्टार्ट होता है यूसिलोमेट। मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है, वास्तविक देहगुहा इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। वास्तविक देहगुहा या वो प्रेजेंट होता है, जो कि देहगुहा मतलब खोखला स्थान जो रहता है, जो कि घिरी होती है किससे, सराउंड्स बाय, किससे घिरी होती है, तो सराउंड्स बाय ए मीजोडर्मल, एक मीजोडर्म से उत्पन्न, मीजोडर्मल जो है सराउंडेड बाय ए मीजोडर्मल पेरिटोनियम एपिथेलियल, एक जो है मीजोडर्म से बना पेरिटोनियम एपिथेलियल आवरण से जो है इसकी जो सीलोम होता है, देहगुहा होता है, वो घिरा होता है। तो कौन सा एपिथेलिया है, वो पेरिटोनियम जो है उपकला से जो है, या जो पेरिटोनियम उपकला किससे विकसित हुई है, मीजोडर्मल है, यानी मीजोडर्म से व्युत्पन्न है, जो कि उस सीलोम के चारों ओर जो है उपस्थित होती, सीलोम को चारों ओर से घेरती है। अर्थात ये जो जंतु होते हैं ये यूसिलोमेट होते हैं। इसके अलावा ये सेगमेंटेड होते हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेड हो रहे हैं, उसको काटने के लिए कोई चाहिए, तो किससे सेगमेंट होती है, तो ये जो होते हैं एक इंट्रा सेगमेंटल सेप्टा के द्वारा या इंटर सेगमेंटल सेप्टा के द्वारा सभी सेगमेंट इसके जो है पृथक होते हैं। तो किसके द्वारा सेगमेंट होते हैं, बाय इंटरसेप्टम, तो इंटरसेगमेंटल सेप्टा के द्वारा जो है इसका पूरा शरीर जो है कई समखंडीय जो है खंडों में बटा होता है। तो उसके लिए इसको जो बॉडी होती है वो कई खंडों में दिखाई पड़ती है, सेगमेंटेड होता है। इसी सेगमेंटेड के कारण ही इसको लिटिल रिंग
के जो है उसमें रखा गया कि इसकी शरीर होती है उस पर छोटे छोटे रिंग जो है प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छल्लेदार वलय यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसका जो शरीर होता है वो शरीर सेगमेंटेड होता है। अगर इसमें हम लोग पर एक बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, यानी इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये माउथ टू एनस यानी मुख से लेकर के एनस तक फैली एक सीधी सी लंबी सी जो है नलिका होती है। एक जो है लंबी नलिका जो है जो मुख से लेकर के उसके पश्च भाग एनस तक जो है फैली हुई होती है। तो स्ट्रेट लाइन में ये प्रेजेंट होती है। तो जैसे ये जो है प्रेजेंट होती है तो उसके शरीर के अंदर भी एक नली बना लेती है। तो उसमें से मान लेते हैं ये उसका शरीर है, तो उसके अंदर ऐसे यही प्रेजेंट होता है, जो भोजन होते हैं आहार नाल होती है, यही प्रेजेंट होता है। तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि एक नली के अंदर नली बन गई, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के अंदर नली। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसमें कि इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब जो है बनाया जाता है, यानी कि इसमें जो है नली के अंदर नली के रूप में जो है पाए जाते, क्योंकि इसमें आहार नाल उसके अग्र छोर से लेकर के पश्च छोर तक फैली एक विकसित आहार नाल होती है। इसीलिए इस प्रकार के श्रेणी के जंतुओं को ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है, यानी कि नली के अंदर नली के श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात किया जाए तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझेंगे कि जैसे बात करते हैं इसमें कुछ जंतुओं की, केचुआ इसमें आता है, फेरेटिवा इसको कहते हैं, फेरेटिवा पोस्टुमा केचुआ। केचुआ को देखेंगे तो उस पर नाम जो सेगमेंट होता है वो बहुत असंख्य होता है। नेरियस में भी संख्याओं की जो खंडों की संख्या अधिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें जोक की, हीरोडिनेरिया की, जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं, तो जो भारतीय जोक होता है उसका शरीर के है 33 सेगमेंट में जो बटा होता है। तो अभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इसमें नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया होता है जो कि नेफ्रीडियोपोर में खुलता है, नेफ्रीडियोपोर में खुलता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब लोग हीरोडिनेरिया को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन में डेवलप होता है, जोड़े में उपस्थित होता है, जोड़े में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, पेयर में पाए जाते हैं। अगर इसके रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन जो होता है इसमें रिस्पायरेशन उसकी नम त्वचा होती है, जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके द्वारा करता है, या फिर इसमें भी कुछ जंतुओं में गिल्स प्रेजेंट होता है तो उस गिल्स के द्वारा जो है ये अपना रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम उसमें जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो यही एक अपवाद यहां पर देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यही एक अपवाद है नॉन कार्डेट का, हम लोग नॉन कार्डेट पढ़ रहे हैं, यही एक अपवाद इसका आता है नॉन कार्डेट का, एनेलिडा एक अपवाद है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों? क्योंकि नॉन कार्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक और दूसरा ऑप्शन, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लड रेड कलर का होता है। बाकी और जो होते हैं और जो नॉन कार्डेट्स है उसमें या तो नीले हरे रंग का या फिर जो है वो कलरलेस होता है, सफेद रंग का। तो इसका ब्लड यहां पर देखें कि लाल रंग का होता है। तो लाल रंग है तो इसमें क्या पाए? हीमोग्लोबिन, ये भी ध्यान देना, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसकी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो किसमें घुलता है? ये पढ़ चुके हैं हम लोग, जो है अपने बारे में जानते हैं। हम लोगों की शरीर की बात करें, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर जंतु की बात करें तो हीमोग्लोबिन आरबीसी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। लो, अब रुधिर कणिका ही नहीं पाई जा रही है, रुधिर कणिका कार्पोसेल से ही नहीं पाई जा रही है, तो कहां पर हीमोग्लोबिन गया? तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट तो होता है, लेकिन ये कहां पर घुला होता है? क्योंकि इसमें जो है कार्पोसेल्स प्रेजेंट नहीं, तो इनसॉल्युबल
सॉल्युबल इन किसमें? सॉल्युबल इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें घुलता है? वो प्लाज्मा में घुलनशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, रुधिर लाल होता है लेकिन कार्पोसेल्स यानी आरबीसी एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर जो पार्ट होता है, इसी एंटीरियर पार्ट पर एक जो है नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, एक जो है नर्व रिंग पाया जाता है और इस नर्व रिंग से जो है दोहरी नर्व कार्ड निकलती है, पूरे शरीर फैलती है, नर्व कार्ड निकलती है। कैसी होती है? ये पेयर में होती है और फिर इससे जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर नर्व जो सेगमेंटल न्यूरॉन्स होते हैं वो यहां से जो है निकल करके यानी न्यूरोग्लिया जिसको कहेंगे वो यहां से निकल करके पूरे शरीर में फैला होता है। तो यहां से न्यूरो सेगमेंट जो है निकल करके पूरे शरीर में फैला होता है, तो इसमें नर्वस सिस्टम भी कुछ न कुछ जो है डेवलप यहाँ पर होता है, यानी कि जो इसके पिछले संग हम लोग पढ़े थे उससे ज्यादा डेवलप यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है। तो ये इसकी बात थी। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें या इसके पे थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, लार्वल स्टेज। देखिए इसमें अगर लार्वल स्टेज की बात करें तो लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, ठीक है, लार्वल स्टेज नहीं पाता, लेकिन एब्सेंट तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं सब में, लेकिन कुछ में जो अपवाद स्वरूप प्रोकोफोर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, प्रोकोफोर लार्वल स्टेज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब स्टार्ट होता है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए कि और ध्यान देना कि जैसे अभी थोड़े क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे उसमें कुछ चीजों को ध्यान देना है। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी जो है जो फाइलम है इस फाइलम को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है पॉलीचीटा। पॉलीचीटा जो होता है इसको पहला क्लास माना गया। इस पॉलीचीटा में इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें सीटी पाए जाते हैं। चलने के लिए, रेंगने के लिए जो है या वो सुरंग खोदने के लिए कहते हैं, बिल खोदने के लिए जो है अपने लिए बिल बनाने के लिए इसके अंदर वो प्रवेश कर सके, तो इसमें जो पॉलीचीटा वाले होते हैं इसमें सीटी प्रेजेंट होते हैं, सीटी प्रेजेंट होता है। जो सीटी होता है, अगर सीटी की बात किया जाए तो ये जो होता है क्यूटिकल का बना होता है, जो उसका उपचर्म होता है, शरीर की त्वचा होती है, उस त्वचा में जो क्यूटिकल होता है उसी क्यूटिकल से बना हुआ इसमें सीटी होता है। ये सीटी जो होता है एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है, तो ये सीटी यहां पर प्रेजेंट होता है या पैर के रूप में भी कार्य करता है, सीटी से पाया जाता है। जो पॉलीचीटा होते हैं इसी में लार्वल स्टेज पाया जाता है, इसी में जो है प्रोकोफोर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। प्रोकोफोर लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से? तो इसमें रखा गया है, इसमें जो है नेरिस, नाम सुने होंगे, नेरिस जो होता है वो पॉलीचीटा में आता है। दूसरे क्लास की बात करें तो दूसरा क्लास है ऑलिगोकीटा। ऑलिगोकीटा, ऑलिगोकीटा जो होता है ये रेंग के थोड़ा सा जो है अपने बॉडी को स्ट्रेच करके चलते हैं, मतलब बॉडी में जो है सेगमेंट जो होता है उस सेगमेंट में कुछ इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कि वो जो है चलते हुए जो है थोड़ा सा उसके बॉडी आगे पीछे होती रहती है। तो ये ऑलिगोकीटा, और इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, कोई भी लार्वल स्टेज में जो है शिशु प्रावस्था नहीं होती है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? तो इसमें एग्जाम्पल होता है फेरेटिमा। फेरेटिमा का मतलब है केचुआ। तो केचुआ को देखते हैं तो केचुआ जो होता है वो ऑलिगोकीटा में रखा गया है। तीसरा जो क्लास होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये हीरोडीनिया है। हीरोडीनिया, जो हीरोडीनिया होता है इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, लार्वल स्टेज
नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल को देख ले अच्छे से तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इसको कहते हैं हीरोडिनेरिया। इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन लीच, यानी कि जोंक, नाम सुने होंगे। जब पकड़ लेता है सकर से अपने चूस लेता है ना, तब ये छोड़ता नहीं, तो सकर इसमें प्रेजेंट होता है। मींस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीरोडिनिया में कि एक तो इसके क्यों नाम इसका रखा गया क्लास हीरोडिनेरिया। हमने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके जो ब्लड है, यानी इसके जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, जिसको ब्लड कहते हैं, उस बॉडी फ्लूइड में एक हीरोडिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीरोडिन, ये हीरोडिन पदार्थ करता क्या, जब ये और इसके जो सकर होते हैं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन पर सकर होते हैं, यानी कि इसका जो सकर होते हैं चूषक, तो चूषक जो होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो होते हैं, एंटीरियर भी होता है एंड पोस्टीरियर सकर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब जाकर के किसी जंतु के शरीर से चिपकता है तो ये हीरोडिन नामक जो प्रोटीन पदार्थ है वो ब्लड में छोड़ता रहता है, इसके कारण ब्लड जो होता है वो जमने नहीं पाता और आसानी से ये जो सक करता रहता है, ब्लड जमता नहीं और ये आसानी से सक करता रहता है। तो इस तरह से जो सकर पाते हैं वो एंटीरियर रीजन में भी होता है और पोस्टीरियर रीजन में भी सकर होता है। एंटीरियर रीजन में जो सकर होता है वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है, ध्यान रहे, और जो पोस्टीरियर रीजन में सकर होता है थोड़ा सा राउंड यानी स्फेरिकल शेप में होता है। हीरोडिनेरिया की बात करें, अगर इसकी नेरीज और फेडिमा की बात करें तो इनमें जो सेगमेंट की संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, गिनती नहीं है, 200 उससे भी ऊपर हो सकती है, 200 से 400 तक जो है सेगमेंट की संख्या होती है। लेकिन हीरोडिनेरिया जो होता है, लीच जो होता है, इसके जो बॉडी सेगमेंट की संख्या होती है, इसमें जो बॉडी सेगमेंट होता है, इसमें अगर एक वयस्क है तो 33 जो है समखंडीय कक्षों में बटा होता है, 33 सेगमेंट से बटा होता है। इसमें से 6वें से लेकर के 22वें तक, जो 6 से लेकर के 22 सेगमेंट तक की बात करें, इसी 6वें से 22वें सेगमेंट तक जो है एक एक जोड़ी, सभी में एक एक जोड़ी जो है यहां पर नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है, नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है, नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर होता है ये पेयर में पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी जो है नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है, इसको नेफ्रीडिया कहते हैं, उत्सर्जन होता है। इसके अलावा इसके जो है जो 10वां सेगमेंट होता है, 10th सेगमेंट जो होता है, 10वां 10th, ठीक है, 10 तक नहीं 10th, ये 6 से लेकर के 22 तक, ठीक है, यहां पर 2 लिख दे रहे हैं। ये 10th सेगमेंट जो होता है, इसी 10th सेगमेंट पर मेल जेनाइटल ऑर्गन पाया जाता है, मेल जेनाइटल ऑर्गन पाया जाता है। इसके 11th सेगमेंट की बात करें तो 11th सेगमेंट पर जो है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पाया जाता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पाया जाता है। इसके अलावा इसके 12 से लेकर के इसके 22वें सेगमेंट तक, 22 सेगमेंट तक बात करें तो इस पर जो है टेस्टिस सैक, एक एक जोड़ी टेस्टिस सैक प्रेजेंट होता है, टेस्टिस सैक। अब एक एक जोड़ी टेस्टिस सैक, इसका मतलब कुल जो है 11 पेयर टेस्टिस सैक इस पर जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो 11वां सेगमेंट है, जैसे यहां पर लिखे 11th सेगमेंट, इसी 11th सेगमेंट पर जो है ओविसेक्स पाया जाता है, ओविसेक्स, जैसे टेस्टिस सैक मेल में और इसमें फीमेल। चूंकि यहां पर ये जो है हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है, मतलब उभयलिंगी होता है, मेल एंड फीमेल एक साथ होते हैं, इसीलिए इसमें जो है 12वें से 22वें खंड तक टेस्टिस सैक 11 जोड़ी टेस्टिस सैक पाता है और 11वें जो सेगमेंट है उस पर एक जोड़ी ओविसेक्स, 1 पेयर ओविसेक्स पाया जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं हीरोडिनेरिया का। ये जो लीच है, इंडियन लीच है, खंड सारे शरीर खंड की बात करें तो 33 है और बाकी जंतुओं में खंडों की संख्या असीमित है। 6वें से 22वें खंड तक नेफ्रिडियोफोर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो 10 जोड़ी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 10 जोड़ी तक डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जो है पाया जाता है, असोफाइगस सिस्टम के सब लेकर के। तो इसके अलावा जो है 12वें से 22वें जो जोड़ी है सेगमेंट है उस पर टेस्टिस सैक प्रेजेंट होता है। जो टेस्टिस सैक होता है उसके वेंट्रल रीजन पाया जाता है और जो जेनाइटल ऑर्गन है ये एकदम इसके मिड वेंट्रल पर रहता है, दोनों मिड वेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है।
होता है। टेस्टिस सैक वेंट्रल जोड़ी पर और किनारे किनारे पर होंगे, इसे मान लेते ही है वेंट्रल जोड़ी, ये खंड है ये। तो जैसे मान लेते ये 11वां खंड है, ये 10वां खंड है। यहां टेस्टिस वो पाया क्या नाम है, मेल जेनिटल ऑर्गन, यहां फीमेल जेनिटल ऑर्गन। और इसके अलावा जो है इस तरह से एक एक जोड़ी टेस्टिस सैक सभी खंडों पर प्रेजेंट होंगे इस तरह से। कहां तक, 12वें से लेकर वो 12वें से लेकर के 22वें, यानी यहाँ ये 11 है, इसके बाद से 12वें से लेकर के आगे, ठीक है, इस तरह से 22वें तक जो है टेस्टिस सैक प्रेजेंट होगा। तो ये था पूरा एनेलिडा। एनेलिडा मतलब एक लिटिल रिंग, छोटा सा छल्लेदार जिसका शरीर पाया जाए, उससे एनेलिडा के जो है नाम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है पता ही आपका सपोर्टिव सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके बाद जो है कुछ इसके अगले वाले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।